हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आप जुड़ने जा रहे हैं वकील सिंह के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेल्ट कन्वेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंडस्ट्रियल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेल्ट जॉइंट। बेल्ट जॉइंट देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे नाजुक पॉइंट यदि कोई है बेल्ट कन्वेयर का तो वो है बेल्ट जॉइंट। और कितने जॉइंट है बेल्ट में आपको वो पता होना चाहिए। और जो सबसे अच्छा व्यू है बेल्ट जॉइंट चेक करने का वो होता है टेल एंड के पास से। आप टेल एंड के पास से खड़े हो जाइए, बेल्ट को चालू कीजिए या फिर रनिंग में भी चेक कर सकते हैं। और दोनों साइड से देखना बहुत ज़रूरी है, टॉप साइड से और बॉटम साइड से बेल्ट जॉइंट। देखते हैं सेंटर चल रहा है बेल्ट या आउट चल रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बेल्ट फट सकती है। हेड पे देखना पड़ेगा, टेल पे देखना पड़ेगा और सेंटर में भी देखना पड़ेगा कि आउट चल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हेड पे सेंटर में चलेगा, टेल पे भी सेंटर में चलेगा, लेकिन इन सेंटर आउट चलेगा, तो उसको आपको वहीं के कैरिंग आइडलर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है रोलर जामिंग का। कैरिंग रोलर कोई तो गिरा हुआ नहीं है या रिटर्न रोलर तो कोई गिरा हुआ नहीं है। उसके बाद स्कट रबर। स्कट रबर एक बेल्ट कन्वेइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने टाइम टू टाइम स्कट रबर नहीं चेंज कराया तो मटेरियल स्प्लेज होंगे और फिर उसको हाउसकीपिंग मेंटेन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। खास करके रेनी सीज़न या वेट मटेरियल में आपको बेल्ट कन्वेयर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो स्क्रैपर लगे हुए होते हैं उसके साथ ही मटेरियल चिपके हुए आ जाते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और स्नब पुली के पास जो सूट होता है उसका इंक्लाइनेशन कम होने की वजह से स्नब पुली क्या जाम हो जाती है, तो वो एक ध्यान रखना ज़रूरी होता है रेनी सीजन में। खास करके सबसे ज़्यादा काम आपको रहेगा हेड पुली के पास। तो हेड पुली के पास जाने के बाद आपका गियर बॉक्स से कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, कोई लूजनेस तो नहीं है बोल्ट का। वाइब्रेशन देखना पड़ेगा क्या वाइब्रेशन है। उसके बाद आपका जो गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन है, ब्रीदर है, उसको क्लीन करके लगाना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइव यूनिट का प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत ही आवश्यक है। हेड पुली का बीरिंग, हेड पुली का क्या, ड्राइव पुली जो लगे हुए होते हैं उसमें एक साइड में फिक्स बीरिंग है और दूसरा साइड में नॉन ड्राइव हैंड में थर्मल एक्सपेंशन गैप दिया हुआ होता है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। कपलिंग का कंडीशन देखना, इनपुट आउटपुट दोनों कपलिंग का कंडीशन देखना क्या है, ऑयल लेवल क्या है, फ्लूइड कपलिंग है तो उसका भी ऑयल लेवल चेक करना रहेगा। और आउटपुट में गियर कपलिंग है तो उसका भी ग्रीसिंग चेक करना पड़ेगा। उसके बाद गियर बॉक्स का सील देखना है, कोई ऑयल लीकेज तो कहीं से। सभी बियरिंग का ग्रीसिंग कराना, उसका क्लियरेंस चेक कराना, ये भी देखना अनिवार्य है।